आपको ऐसा लगता है कि धरती से भगवान ऐसे ही प्रकट हो रहे हैं? इन चीजों को तहस नहस करने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, ये यही निकल के आ रहा है। कई सारे नेता होते हैं जो बांग्लादेश के बारे में बात करने से झिझकते हैं। भारत की जितनी पार्टियां हैं, जितने दल हैं, सबको पता है कि हकीकत क्या है। जांच करना क्या गलत है? इससे मुसलमानों को क्या तकलीफ हो सकती है? दुर्भाग्य है केवल हमारे देश में है, हमारे राष्ट्र में ये है। के घर से मीटर मिला है, पता चला है कि बिजली चोरी की है उन्होंने। इससे ज्यादा सबूत क्या ही दे सकते? नमस्कार, मैं सोनम कुरंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ सुदर्शन डिजिटल चैनल पे। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार जो पिछले 2 दशकों से मीडिया इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, जिनको काफ़ी पकड़ है पॉलिटिकल मुद्दों की। बात अगर की जाए संभल की या फिर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में तो सर कट्टरपंथी आपको पता ही है किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है जी। बांग्लादेश तो चलिए दूसरा देश है, पड़ोसी देश है, लेकिन अगर आप बात करी जाए संभल की, तो संभल में क्या चल रहा है? संभल में तो क्या आपको ऐसा लगता है कि धरती से भगवान ऐसे ही प्रकट हो रहे हैं? आप क्या कहेंगे सर? सोनम, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि कोई धरती से नहीं निकल रहा, ये वाकई में हकीकत में यही था। भारतवर्ष की अगर बात करेंगे तो आप जब इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो भारतवर्ष हिंदुओं का देश था। यहाँ पर मूर्तियाँ थी, हमारे जो आराध्य देव थे उनकी पूजा होती थी। जब हमारे ऊपर आक्रमणकारी आए तो उन्होंने क्या किया कि इन चीजों को तहस नहस करने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, ये यही निकल के आ रहा है। बात इसके दूसरे पहलू की एएसआई जो सर्वे कर रही है, सर्वे करने के बाद ये पता चलेगा कि उसमें क्या है, ये कब का है, ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अभी निकल के आया है ये इस बात को साबित करता है कि जो ये पहले का मामला चल रहा था 1980 के आसपास जो मामला था, उसको एक बार फिर से प्रूव करने का प्रयास किया गया। वहां हिंदू मंदिर थे और मुसलमानों की संख्या लगातार वहां बढ़ती गई। उसके बाद वहां से हिंदू पलायन को मजबूर हुए। सर, एक आपने यहाँ पर हिंदुओं के पलायन की बात करी है, जहाँ पर संभल में ये तो मुस्लिम इलाके की बात हो रही है, जहाँ पर जामा मस्जिद स्थित है, तो वहां पर हिंदुओं का क्या लेना देना? हिंदुओं का लेना देना इससे है कि वहां पर हिंदू ही उस समय रह रहे थे, लेकिन मुसलमान जैसे कि वो करते हैं, भारतवर्ष में आप देखेंगे कोई खास जगह में जहां पर कि ये इकट्ठा होते हैं, अपना एरिया एक विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ किया वहां पर और वो डोमिनेटिंग होता रहा। और हिंदुओं में जब ये भय प्राप्त होता गया तो वो वहां से निकलना शुरू कर दिए, तब उन्होंने कब्जा किया। आपने देखा कि अभी जो खुदाई का काम चल रहा है उसमें निकल के आया कि हिंदुओं की मूर्तियां थी। इस बात को साबित करती है कि वहां पर हिंदुओं की मूर्ति और हिंदुओं को वहां से दूर भगाया गया या दूर भागने पर विवश किया गया। सर, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि हिंदुओं का पलायन नहीं, हिंदुओं की हत्या की गई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि ये जो कौम है वो जहां भी गए हैं उनको इस तरह से उन्होंने राज किया है, इस तरह से लोगों में भय पैदा करके। आप देखेंगे केवल ये मंदिरों की बात नहीं है, अब देश में क्या चल रहा है। आपने बांग्लादेश की बात की, क्या है, जिस बांग्लादेश को भारतवर्ष ने आजादी दिलाई, बांग्लादेश के लिए हमने खून बनाया, बहाया, कितने सैनिकों की कुर्बानी दी। बांग्लादेश आज अगर मौजूद है, उसके इतिहास में नाम दर्ज है, दुनिया में मौजूद है, उसमें भारतवर्ष का योगदान है। अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा था, 2 लाख महिलाओं के साथ वहां बलात्कार हुए थे, 10 लाख लगभग लोग मारे गए थे और भारत ने उसको आजादी दिलाई। कृष्णकांत जी, यहाँ पर आप बांग्लादेश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे ऐसे कई सारे नेता होते हैं जो बांग्लादेश के बारे में बात करने से झिझकते हैं। ये दुर्भाग्य है। लगता है कि बांग्लादेश पे बात करना नॉर्मल है। अब वही बात अगर अखिलेश जी की बात कर लेते हैं, अखिलेश जी से जब संभल में पूछा गया कि जो पथराव हुए प्रशासन पे क्या कहेंगे, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, वो भी पढ़कर बोल रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश जी भी जानते हैं सच्चाई क्या है? ना केवल अखिलेश ही जानते हैं, बल्कि भारत की जितनी पार्टियां हैं, जितने दल हैं, सबको पता है कि हकीकत क्या है। सवाल ये उठता है कि पब्लिकली हमें क्या बोलना है और कैमरे के सामने में क्या बोलना है, लोगों के बीच में क्या बोलना है, अपने लोगों के बीच में क्या बोलना है। इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं जो नेता होते हैं। और सपा जो नेता है अखिलेश यादव, वो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ऐसे कोई बयान हम ना दें जिससे जो खास एक तबका है, बताना नहीं चाहिए, वो नाराज ना हो। तो उनकी नाराजगी ना हो इसलिए वो ऐसा बयान देते हैं, जबकि सच्चाई ये है जो अभी निकल के आया है, इस बात को साबित करता है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है, उसकी स्थापना भी शुरू हो गई है, पूजा पाठ भी हो गया है।
तो ऐसे करके केवल ये संभल का मामला नहीं है, जब आप भारतवर्ष में आप जाएंगे तो ऐसे अनेक मामले आएंगे जिसपे कि अभी सरकार को भी काम करना है और खुल के काम करना है। कृष्णकांत जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि अखिलेश जी को जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें नाराजगी ना हो, किसी को भी नाराजगी। अरे हिंदू वहां कट रहे हैं, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, उनके लिए क्या दो शब्द नहीं कहेंगे? इससे कहाँ बुरा लगेगा? मुसलमानों को क्या बुरा लगेगा? मुसलमानों को अगर कल के दिन कुछ तकलीफ हो जाए, जामा मस्जिद पे गई थी SI सर्वे टीम परीक्षण करने के लिए, क्या किया अखिलेश यादव जी ने? तो पूरा दोष जो है वो प्रशासन पे मर दिया। क्या वो प्रशासन का जांच करना क्या गलत है? इससे मुसलमानों को क्या तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ की बात नहीं। देखिए, दुर्भाग्य है केवल हमारे ये देश में है, हमारे राष्ट्र में ये है कि दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक होती है कि राष्ट्रीय अस्मिता की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्र प्रथम होता है। तो जब व्यक्ति राष्ट्र प्रथम के बारे में सोचता है तो और बातें गौण हो जाती है, गुम हो जाती है। लेकिन देश में क्या हो रहा है कि हम राष्ट्र के बारे में बात नहीं करें। अब अयोध्या का मामला लिखे, भव्य श्री राम मंदिर बना। श्री राम मंदिर एक संदेश है। श्री राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो संदेश है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसमें सभी जातियां उसको फॉलो करती है, उसमें ये नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार की इतनी बड़ी मतलब पहल को, इतने बड़े काम को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और चुनाव में आपने देखा कि लोगों ने वहां क्या किया, ये सबके सामने है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई भारतवर्ष जो है वो हमारे लिए सबसे प्रथम है। भारतवर्ष की रक्षा होनी चाहिए। बाद में हम जातियों में बाद में बटेंगे। हमें देखना चाहिए हमारे राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है। अगर ASI जो भारत की जो एक मान्य संस्था है, किसी की खुदाई कर रही है, जांच कर रही है, उसमें जो निकल के आ रहे हैं, तो ये बात को साबित करने के लिए यहां पर ये है। तो इसमें कोई अपराध नहीं है। किसी को इसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार ऐसा करी। सरकार सही काम कर रही है। और आप देखोगे कि ऐसे कई मामले अभी आने वाले समय में आपको मिलेंगे। तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार की सही पहल है और उत्तर प्रदेश सरकार भी सही काम कर रही है, सही दिशा में जा रही है। पर आपने सरकार की बात करी, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करी है। मैं आपसे ये कहूंगी कि संभल में हो रहा है। अब आते हैं संभल के जो सपा नेता यानी संभल के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, जिन पे बिजली चोरी का आरोप लगा है। उनके साथ साथ जितने भी वहां पर है, चाहे मस्जिद की बात की जाए या फिर जितने भी मुसलमानों के घर है, वहां पर बिजली चोरी की गई है, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है जो आज ये मंदिर मिले हैं, मूर्तियां मिल रही है। तो सर आप क्या कहेंगे कि सांसद अगर चोर हो तो फिर जनता क्या लेना देना है? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है। पुलिस और जो सरकारी विभाग सिर्फ अपना काम कर रही है, अपनी जो उनकी दायित्व है उनके निर्वहन कर रही है। तो ऐसा जो भी किया गया है वहां पर बहुत ही बेहतर प्रयास है। और ये बात साफ निकल के आया है कि जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो मतलब की सेवा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपके हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता के सामने में एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि हमारे जो नुमाइंदे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो कैसी हरकत कर रहे हैं। अब तो ये साफ जाहिर है कि उन्होंने ये बिजली चोरी के आरोप लगे हैं। 1,90,00,000 रुपए का मामला है, उन पे FIR भी दर्ज कर गया है। और दूसरी तरफ देखिए कि वो व्यक्ति फिर पॉलिटिकल सर्किल में भी जाना चाहता है, वो मिलना चाहता है, बड़ी हस्तियों से मिलना चाहता है, लगता है कोई अलग से बात करना चाहता है। तो ये होना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उनको जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि कितना बड़ा अपराध है। बिजली चोरी तो वैसे ही बहुत बड़ा अपराध भारतवर्ष में माना जाता है, बहुत बड़ी कार्रवाई होती है इस खिलाफ में। तो जो कुछ भी संभल में है उसको लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वहां के लोगों को मानना चाहिए कि यहाँ पर ये हमारे देवी देवताओं के मंदिर थे और जो स्थल है उसको बिल्कुल पवित्र किया जाना चाहिए, पूजा पाठ शुरू होनी चाहिए और फिर से वही समय आना चाहिए जो आज से कुछ समय पहले हुआ करता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संभल के जो सपा नेता है जियाउर रहमान, वो डर रहे हैं कि कहीं चोरी पकड़ी ना जाए? यहाँ बिजली की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं जामा मस्जिद की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जामा मस्जिद है वो हरिहर मंदिर है। खुद बाबरनामा में भी इस बात का सबूत मिल चुका है। क्या चाहते हैं, क्या है जियाउर रहमान? देखिए, वो जो चाहते हैं वो नहीं होगा। अब क्या है कि सरकार क्या चाहती है, कानून क्या चाहता है, क्या प्रासंगिक है, उस पर बात करनी होगी। किसी एक व्यक्ति के चाहने नहीं चाहने से कानून अपना नहीं काम करती है, ठीक है। ऐसे तमाम मामले, और ये भारतवर्ष बिल्कुल साफ है कि हम क्या थे। अगर 300 साल पहले कोई हमारे देश में आया, उन चीजों को तोड़ने का प्रयास किया, तो उनके हिसाब से काम नहीं होगा। तो ये आप देखने आने वाले समय में आप देखोगे कि योगी सरकार भी बेहतर काम कर रही है, ऐसी चीजों को चिन्हित कर रही है और ये कानून अपना काम करेगा। कोई सरकार नहीं, कानून अब बनी है हमारे भारतवर्ष में, जो हमारा संविधान है तो कानून के हिसाब से चलता है, कानून अपना काम कर रही है। इसमें किसी को इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, कानून को करने देना चाहिए काम, कानून सही काम करेगी और इसमें जो सही होगा वही निर्णय होगा। सर एक आपसे अंतिम सवाल करना चाहूंगी,
अभी हमने बार बार एएसआई का जिक्र किया है और अभी जब संभल पे जब ये निरीक्षण हो रहा है, परीक्षण की जा रही है, अभी खोदाई चल रही है, मंदिरों का पता लगाया जा रहा है और इसी बीच कई जगहों से वाराणसी में भी मंदिर का खुलासा किया गया है और अभी देखा जाए तो जगह जगह से पता चल रहा है कि मंदिर यहाँ छुपे हुए हैं। कहीं एएसआई की टीम जो है वो जानती थी कि ये आने वाला है और इसी वजह से वो पहले से ही तैयारी में लग चुकी है, या उनका ये तैयारी जो करने जा रही है कैसा रहेगा उनका भूमिका? इसमें एक को रिलेशन है सोनम, आप ये देखोगे कि ऐसा नहीं था कि डेलिबरेटली या जानबूझ के वहां पर एएसआई की टीम पहुंची है, बल्कि किसी और प्रयास में बिजली चोरी के आरोप लग रहे थे, इस प्रयास में वहां पर टीम जाती है और जैसे ही जाती है बिजली चोरी के तार जो जहां जहां जुड़े हैं उसमें वो जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा है, तो उसको फिर खोजबीन की जाती है। तो मामला बिजली चोरी से शुरू होकर यहाँ पे आया। मैं यहाँ पर संभल के अलावा कई जगहों की बात करी, जैसे वाराणसी में भी मंदिर का खुलासा किया गया। क्या एएसआई की टीम क्या सही रूप से जांच करेंगी हर जगह पे? एएसआई बिल्कुल सही काम करे। भारतवर्ष में जितनी भी संस्थाएं हैं जो हमारे संविधान प्रदत्त है, वो अपने कानून के हिसाब से, उनके दायरा है जो उनको संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसके तहत कानून अपना काम करती है। मुझे क्या, पूरे देशवासियों के भरोसा है कि एएसआई जो भी काम कर रही है, जो सही निर्णय ले रही है, वो बिल्कुल कानून के हिसाब से काम कर रही है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हो सकता है कि हमारे वर्ग के अलावा कोई और शख्सियत होता है तो एएसआई अगर उस पर आरोप तय होती है तो कानून अपना काम करेगी। के घर से मीटर मिला है, पता चला है कि बिजली चोरी की है उन्होंने, इससे ज्यादा सबूत क्या ही दे सकते हैं? सबूत है, लेकिन सोनम ये हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन कानून जब ये अपना काम कर रही है, एफआईआर दर्ज, उसमें विवेचना होगी, जांच की जाएगी, जांच के बाद जो नतीजे आएंगे उसको हम फिर हकीकत मानेंगे कि क्या आखिर निकल के आया। ऐसा तो नहीं कि ये कॉन्कॉक्टेड है या इस तरह से बनाया हुआ है, या बिल्कुल वाकई में ऐसा ही है जैसा कि हमें बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कानून किसी को बरी करने में भी हिचक नहीं रखती है। अब ये तो संभल में आने वाला कल ही बताएगा कि संभल में आखिर चल क्या रहा है, एएसआई की सर्वे कहां तक पहुंचेगी, जांच का नतीजा क्या आएगा, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है ये सिद्ध हो पाएगा या नहीं, इस पे तो अब आने वाला कल ही बताएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपका कृष्णकांत जी हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।